तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। स्टडी विद निशु में आपको एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्या है, मध्य प्रदेश के जितने भी संभाग हैं उनकी सीरीज चालू कर रहे हैं और उस सीरीज के अंतर्गत क्या है, आज हम क्या पढ़ेंगे, जबलपुर संभाग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का। जो जबलपुर संभाग है, जो जबलपुर जिला है, उसका एक क्या है, पूरा का पूरा संपूर्ण एक अध्ययन हम जिसको कहेंगे हम कर लेंगे। उसमें कितनी जनसंख्या है, कितना लिंग अनुपात है और जबलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है और कैसा क्या प्रशासनिक वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था है, तो उस सारे चीज़ों को आज क्या है हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं किसकी, जबलपुर की। जबलपुर संभाग जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत क्या है, टोटल कितने 10 संभाग है। ठीक है, 10 संभाग है, उसमें जबलपुर संभाग है ना। 10 संभाग में से एक संभाग कौन सा है, जबलपुर संभाग है। तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत टोटल 8 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 8 जिले आते हैं। और 8 जिलों को हम क्या है, एक जिले को क्या है विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि किस जिले में किस प्रकार की खासियत है और वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आज हम पढ़ेंगे जबलपुर संभाग और जबलपुर जिला। तो जबलपुर जिले की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर थोड़ी सी क्या है, हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। बाकी जब मध्य प्रदेश की हिस्ट्री जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें एक पूरा बिहाव देखेंगे टोटल मध्य प्रदेश का। बट हम अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, संभाग और जिले। तो इसकी जितनी भी हिस्ट्री आपके लिए सफिशिएंट है उतनी ही हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। जैसे अगर हम बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर को क्या है 801 में अंग्रेजों द्वारा स्थापना इसकी हुई। ठीक है, उसके बाद 1864 में क्या है, ये एक नगर पालिका के रूप में गठन किया गया। ठीक, इतना आपको यहाँ तक आपको समझ में आया है कि भाई 801 में अंग्रेजों द्वारा गठन किया, अंग्रेजों द्वारा स्थापना की। उसके बाद 1864 में नगर पालिका का गठन किया गया। ठीक, उसके बाद अगर जब हम इसकी नामकरण की बात करते हैं कि जबलपुर का जो नामकरण है वो किस प्रकार से हुआ जबलपुर का, तो जबलपुर का जब प्राचीन नाम क्या है, जबली है ना। जबलपुर का जो प्राचीन नाम है, जबलपुर का जो प्राचीन नाम है उसका नाम क्या है, पूर्व में उसका नाम क्या हुआ था, जबलीपुरम। क्यों हुआ जबलीपुरम, क्योंकि एक ऋषि के नाम पर ये जबलीपुरम नाम पड़ा था। किसका, एक ऋषि हुआ करते थे जबरी ऋषि के नाम पर क्या है, इनका जो जबलपुर का नाम था वो जबलीपुरम हुआ करता था। ठीक है, और फिर बाद में क्या है, ये जबलपुर हो गया। ठीक है, जबलपुर को क्या है संस्कृति राजधानी कहा जाता है। किसकी, संस्कृति की राजधानी कहा जाता है। ये उपाधि ये किसने कहा है, जबलपुर को संस्कृति की राजधानी की संज्ञा किसने दी है। अगर हम बात करें तो ये दी है किसने, संत विनोबा भावे ने जबलपुर को सांस्कृतिक राजधानी कहा है। क्यों कहा है, पहले थोड़े से हम क्या है किसके बारे में जान लें। संत विनोबा भावे के बारे में अगर हम बात करें, ये कौन थे, तो इन्होंने एक बड़ा ही प्रसिद्ध आंदोलन किया था जिसका नाम है भूमिदान या भूदान। ये आंदोलन क्या था, इसके अंतर्गत इन्होंने जो उच्च वर्ग के जमींदार हैं उनसे कहा था कि भाई आप जो छोटे वर्ग के जो किसान हैं उनको क्या है, आप भूमि का थोड़ा सा टुकड़ा दान में दें ताकि वो भी क्या है वहां पर फसल उगा सकें और अपने परिवार का भलन पोषण भली प्रकार से कर सकें। तो ये इस आंदोलन के लिए प्रसिद्ध थे कौन, संत विनोबा भावे। और इन्होंने ही क्या है जबलपुर को संस्कृति की राजधानी कहा है। अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करें तो जबलपुर के अंतर्गत, जबलपुर जो संभाग है उसके अंतर्गत कितने जिले हैं, 8 जिले हैं। पहला है ना, तो जबलपुर हो गया, उसके बाद कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। इन सभी जिलों को क्या है हम विस्तृत पढ़ेंगे। अभी क्या चल रहा है, जबलपुर। इन सारे जिलों को ही क्या है हम पूरी डिटेल से देखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करें तो NH12A, NH30A, NH30, NH45, तो ये क्या है नेशनल हाईवे है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से जबलपुर से क्या है नर्मदा, क्या है जो नदियां हैं नर्मदा और केन प्रभावित क्या है, यहीं से क्या है
प्रवाह होती हैं। निकली वो अमरकंटक से, लेकिन यहीं से क्या है, प्रवाह होती है। आपने देखा वो भेड़ाघाट का जलप्रपात। अगर हम बात करें फिर सीहोर, सीहोर में क्या है, विष्णु वराह मंदिर है। सीहोर में क्या है, विष्णु वराह मंदिर है। उसके बाद बरगी, बरगी गांव है, उसमें क्या है, नर्मदा, नर्मदा पर क्या है, अवंतीबाई सागर। आपने वो भी सुना होगा क्या, बरगी डैम। उसके बाद अगर हम बात करें, तिब्बत प्राचीन राजधानी थी। त्रिपुरा में क्या है, त्रिपुरा में सुंदरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। और त्रिपुरी ही क्या है, पहले प्राचीन जब राजवंश हुआ करते तो त्रिपुरा ही क्या है, राजधानी हुआ करती थी जबलपुर की। ठीक है, तो त्रिपुरा में क्या है, सुंदर देवी का मंदिर है। उसके बाद भेड़ाघाट नदी पर क्या है, नर्मदा नदी पर जलप्रपात है। और सफेद संगमरमर के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। कौन, भेड़ाघाट। आगे बात करते हैं हम कि तिलवारा घाट पर, किस पर, तिलवारा घाट पर, तिलवारा घाट पर जो महात्मा गांधी है उनकी अस्थियां नर्मदा नदी में प्रवाहित हुई थी। तो जो महात्मा गांधी हैं उनकी मृत्यु के बाद क्या है, उनकी जो अस्थियां हैं पूरे भारत में क्या है, उनको प्रवाहित किया था। तो इनमें से क्या है, एक नर्मदा नदी भी है, उनमें क्या है, महात्मा गांधी की अस्थियों को प्रवाहित किया था। तो ये किस नदी पर किया था, नर्मदा नदी पर। ठीक है, अगर हम बात करें त्रिपुरी में ही क्या है, कांग्रेस का अधिवेशन 1939 में हुआ था। कब हुआ था, 1939 में हुआ था। ठीक है, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये भी तिलवारा घाट में हुआ था, नर्मदा नदी के तिलवारा घाट में हुआ था। और इस अधिवेशन, ये कौन सा अधिवेशन था, ये 52वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था, ये 52वां अधिवेशन था। और 52वां अधिवेशन में क्या है, गांधी जी की ओर से पट्टाभी सीतारामैया खड़े हुए थे और यहां से सुभाष चंद्र बोस जी खड़े हुए थे। और सुभाष चंद्र बोस की उसमें जीत हुई थी। और सुभाष चंद्र बोस को क्या है, नए अध्यक्ष के रूप में वहां पर एक चेहरा, नया चेहरा सामने आया था। ठीक है, और वहीं पर क्या है, पहले कांग्रेस के राज्यपाल बने थे। ठीक है, वहां पर अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था, सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। किसके विरुद्ध में, पट्टाभी सीतारामैया की, जो कि क्या है, गांधी जी के नेतृत्व में खड़े हुए थे। उसके बाद अगर हम बात करें, माला देवी का मंदिर है ना, पिजनहरी जैन मंदिर भी यही है। उसके बाद धुआंधार, तो धुआंधार कहाँ है, धुआंधार भेड़ाघाट में है। इसको धुआंधार क्यों कहा गया है, क्योंकि वहां से इतनी प्रबल मात्रा में जल प्रवाहित होता है, एक धुआं जैसा वहां पर रूप हो जाता है, इसलिए उसको धुआंधार कहा जाता है ना। धुआंधार हो गया। उसके बाद भेड़ाघाट के आगे ही नर्मदा तट पर धुआंधार जलप्रपात है, हमने बात कर ली है। उसके बाद टिगवा में क्या है, गुप्तकालीन विष्णु मंदिर है। खमरिया में क्या है, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का का अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है। भाई जो अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं का जो अनुसंधान केंद्र है वो यहाँ प्रस्तावित है बनने के लिए। ठीक, अगर हम बात करें नामकरण की चर्चा हमने करी ली कि पहला इसका नाम क्या था और अब इसका नाम क्या है। ठीक है, और इसको क्या है, इसी को क्या है महाकौशल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, उसके बाद मध्य प्रदेश का एकमात्र जोन 1 अप्रैल 2003 को बना। ठीक, देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र है। जितने भी मतलब रत्नों की परीक्षण की जाती है, यही की जाती है। रत्न जैसे ये रत्न हो गया, जैसे कोई भी रत्न है उसका जो परीक्षण केंद्र है वो कहां पर है, जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला, मतलब मध्य प्रदेश का जो सबसे साक्षर जिला है वो कौन सा है, जबलपुर। 81.1 जनगणना के अनुसार ये मध्य प्रदेश का सबसे साक्षरता एजुकेशनल जिला है। ठीक है, देश का प्रथम पुनर्वास विकलांग केंद्र। ठीक, वनडे गवर्नेंस लागू करने वाला देश का पहला जिला ही, देश का पहला जिला और संभाग। ठीक, क्षेत्र में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा संभाग जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें, किसकी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, और जिला जबलपुर। ठीक, जबलपुर जिले की थोड़ी सी हम बात करते हैं। जबलपुर जिले जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है वो कहां पर, उसका मुख्यालय कहां पर है, हाईकोर्ट कहां पर है, हाईकोर्ट जबलपुर में। उसका जो मुख्यालय भी कहां है, जबलपुर में। संभाग
मुख्यालय भी यही है भाई, जो संभाग का मुख्यालय होता है वो भी कहां पर है, जबलपुर में ही। और जो हाई कोर्ट है उसका मुख्यालय भी कहां है, जबलपुर में, है ना। सैनिक छावनी है, सैनिक छावनी है, ठीक। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो कितना है, 5211 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की बात करें तो 24,60,714, कितनी है, 24,60,714। जनघनत्व की बात करें तो 473, लिंगानुपात की बात करें तो 929। 929 का मतलब क्या है कि लिंगानुपात कितना है, 1000 पुरुष पर 929 महिलाएं, ठीक। और साक्षरता की बात करें तो 81.1, और विकास खंड कितने, 7, और तहसील कितनी है, 10, और पिन कोड कितना है, 482001। यहां तक हुई हमारी बात। उसके बाद थोड़े से अगर हम बात करें जबलपुर में विशेष तथ्य कौन कौन से, तथ्य मतलब कि और वहां पर क्या क्या ऐसा चीज है। तो अगर हम बात करें भारी वाहन कारखाना, जितने भी मतलब जो भारी वाहन बनते हैं वो कहां बनते हैं, वो जबलपुर में बनते हैं। उसके बाद पोस्ट एंड एलिग्राफी वर्कशॉप है। उसके बाद गन क्रेज एवं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जो कि जबलपुर में ही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1956 में जबलपुर में हुई। कब हुई, 1956 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कहां पर, हाई कोर्ट की स्थापना 1956 में जबलपुर में हुई। इसके 2 विकास खंड है, इसके 2 अगर हम बात करें, एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में है। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, जबलपुर में। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, ये भी जबलपुर में है, ठीक है। महान संत गुरु नानक देव जबलपुर जी क्या है, महान संत गुरु नानक देव जबलपुर में आए थे, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें महिला एनसीसी प्रशिक्षण कॉलेज भी क्या है, जबलपुर में ही है, ठीक है। उसके बाद रानी दुर्गावती अभयारण्य का कुछ भाग जबलपुर में भी है, ठीक। रानी दुर्गावती अभयारण्य का कुछ भाग जबलपुर में है। यहां से रानी दुर्गावती अगर थोड़ी सी क्या है, एक तथ्य की यहां आ गई कि रानी दुर्गावती और बाबर का अकबर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध की चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे विस्तार से। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में ही होता है, ठीक। सुभद्रा कुमारी कवियत्री है, सभी को पता है ना। बीड़ी उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है, जबलपुर। और प्रथम केंद्र कौन सा है बीड़ी उद्योग का, सागर, ठीक। जो कृषि है अभियांत्रिक महाविद्यालय कहां पर है, जबलपुर में। नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू, किसका, जो कृषि अभियांत्रिक महाविद्यालय उसका। लकड़ी चीरने का प्रमुख केंद्र भी कहां पर है, जबलपुर में, है ना। थल सेना का प्रमुख शस्त्र स्कूल कहां पर है, जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का द्वितीय पशु चिकित्सक महाविद्यालय कहां पर है, ये भी जबलपुर में है, ये भी जबलपुर में ही है। ये भी कहां पर है, ये भी जबलपुर में ही है, ये भी कहां पर है, जबलपुर में ही है, ये भी कहां पर है, जबलपुर में ही। और क्या है, नानाजी देशमुख इसका नाम है, किसका, ये हमारा जो पशु चिकित्सालय उसका। उसके बाद बरगी गांव में रानी अवंतीबाई बांध, सबको पता है कहां पर, बरगी गांव में रानी अवंतीबाई बांध नर्मदा नदी पर है। कलचुरी वंश की राजधानी रहा है, कौन, कलचुरी वंश की राजधानी यही, मतलब जो कलचुरी वंश की राजधानी है त्रिपुरा, वो जबलपुर के में ही थी। मध्य प्रदेश में गोंडवाना राज का क्षेत्र का केंद्र बिंदु था, ठीक। उसके बाद ब्रिटिश शासकों ने मराठों से लेकर क्या है, इसको कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया था, किसको, जबलपुर को, ठीक। इसके अगर हम बात करते हैं फिर क्षेत्रीय मलेरिया है अनुसंधान केंद्र यही है। क्षेत्रीय स्पाइनल इंजरी, मतलब जो कि क्या है, स्पाइनल इंजरी का केंद्र, मतलब स्पाइनल जो इंजरीज है रिकवरी केंद्र भी कहां पर है, जबलपुर में ही है। इसके बाद शंकर शाह और हरिदेव शाह आजादी की लड़ाई में इन्होंने बलिदान दिया था। किन्होंने, शंकर शाह और हरिदेव शाह आजादी की लड़ाई में क्या है, इन्होंने बलिदान दिया था। अगर हम बात करें फिर झंडा सत्याग्रह प्रसिद्ध है, कब हुआ था, 1923 में, यहीं से आरंभ हुआ था, कौन सा, झंडा सत्याग्रह। वो हम मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में बात करेंगे, लेकिन कहां से स्टार्ट हुआ था, यहीं से स्टार्ट हुआ था, कब, 1923 में, ठीक है। महात्मा गांधी 5 बार प्रवास पर आए थे,
और नेताजी कितनी बार आए थे? 2 बार जबलपुर आए थे। महात्मा गांधी 5 बार और सुभाष चंद्र जी 2 बार। उसके बाद केंद्रीय कारागृह में बंदी बनाकर रखा गया था। ठीक है, अगर आगे बात करें हम फिर शैक्षणिक मनोविज्ञान एवं मार्गदर्शन कॉलेज, ये भी यहीं पर है। कहां पर? जबलपुर में। पूर्व माध्यमिक प्रशिक्षण केंद्र कॉलेज, ये भी यहीं पर है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, ये भी कहां पर है? ये भी यहीं पर है। कहां पर है? जबलपुर में। ये भी कहां पर है? जबलपुर में। ठीक है, अब थोड़ी सी क्या है, ये तो ये जानकारी हो गई है। कुछ और अगर हम डिटेल की बात करें तो, अगर हम बात करें कुछ और डिटेल की, तो कुछ और डिटेल की बात करें तो लोकसभा, इसमें लोकसभा की जो सीट है वो 1 है, और विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 8। इसमें कौन कौन सी है? पाटन, बरगी, जबलपुर, पूर्वी जबलपुर, उत्तरी जबलपुर, कैंट जबलपुर, पश्चिमी जबलपुर, पनागर, सीहोर। ठीक है, नगर निगम 1 है, नगर पालिका 2 है, नगर परिषद 6 है, पुलिस स्टेशन जिले में कितनी है? 36, और अस्पताल कितनी है? 11। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम गांव की बात करें तो गांव इसमें 1508 है, और ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत कितनी है? 42, 542 इसमें ग्राम पंचायत है। कितनी है? 542 ग्राम पंचायत इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, और थोड़े से अगर हम बात करें किसकी, कि जबलपुर में जो पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल की अगर हम बात करें तो भेड़ाघाट हो गया, तिलवारा घाट हो गया, जहली घाट हो गया, है ना, जिलहरी घाट हो गया, ग्वारी घाट हो गया, है ना। उसके बाद अजयपुरी, गोस्वामी, लमेटा घाट, ब्राह्मण घाट और गोपालपुर घाट, ये जबलपुर के प्रमुख घाट है। ठीक है, उसके बाद प्रमुख उद्योग देखें तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, गन है ना, गन फैक्ट्री है, व्हीकल फैक्ट्री है, और एक्सप्लोजर फैक्ट्री भी यही है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या है, गोंडवाना जो शासक थे संग्राम शाह, उन्होंने क्या है, मदन महल का निर्माण करवाया था, और मदन महल का निर्माण करवाया था, और वहां ऐसा बोला था कि भाई यहाँ पर सिर्फ क्या है, महिलाएं काम करेंगी। किस पे? मदन महल में। ठीक है, यहाँ पर किस काम कौन करेंगी? महिलाएं ही काम करेंगी। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा बात करें किसकी, जबलपुर के जो स्टेडियम है, जबलपुर में 2 स्टेडियम है। एक हो गया कौन सा? रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम। दूसरा अगर हम बात करें पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम। तो ये यहाँ पर क्या है, 2 स्टेडियम हो चुके हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फिर पर्यटन स्थल की तो मदन महल, धुआंधार हो गया जलप्रपात जो कि भेड़ाघाट में, विष्णु मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, है ना, 64 योगिनी मंदिर। तो ये हो गया कहाँ? ये हो गया क्या? पर्यटन स्थल। तो इस प्रकार से हमने क्या है, जबलपुर के बारे में, जबलपुर जिले के बारे में एक संपूर्ण तथ्य हमने जानकारी वहां पर इकट्ठा की। जबलपुर की जो, जहां पर हम बात करेंगे जो मध्य प्रदेश का इतिहास है, इतिहास में किसकी चर्चा करेंगे? हम वंशों की चर्चा करेंगे। और एक जो इतिहास हिस्ट्री होती है, जो एंशिएंट हिस्ट्री होती है, जो प्राचीन होती है, जो मिडिवल होती है, जो आधुनिक होती है, वो एक अलग पार्ट है। और अभी जो मैंने बताया वो एक जिले के रूप में है कि वहां पर क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज नहीं है, और वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये हिस्ट्री अलग है और वो हिस्ट्री अलग होगी। ठीक है, इसी प्रकार जिस प्रकार हमने जबलपुर कवर किया है, उसी संदर्भ में हम कटनी करेंगे। कटनी के बाद नरसिंहपुर के बाद छिंदवाड़ा, बालाघाट, डिंडोरी, और सब एक प्रकार से क्या है, हम एक जिलेवार सब जिलों की क्या है स्टडी करेंगे कि उसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो इस प्रकार से इस वीडियो को समाप्त करते हुए, और ये आशा करते हुए आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी होगी तो क्या है, इस जो वीडियो को तो शेयर तो करने है, क्योंकि क्या है, आप अकेले जानकारी लेकर क्या करोगे, सबको देना है आपको। ठीक है, तो इसको शेयर करना है, लाइक करना है। ठीक है, और जो फेसबुक पेज है निशु चैनल, उसको फॉलो करना है, और जो हमारा जो यूट्यूब पर चैनल है नेट JRF हिस्ट्री, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर लेना, और उसको भी क्या है, उसको भी शेयर करना है आपको, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सारी जानकारी आपको किसमें मिलेगी? नेट JRF जो चैनल है हिस्ट्री का, उसमें मिलेगी। ठीक है, और ये वाला भी लेक्चर है, वो भी क्या है, सब लेक्चर किस पर डलेंगे? नेट JRF हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी विद निशु, और कुछ रहिए, आजाद रहिए। धन्यवाद।